आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल बने आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 3 साल का होगा कार्यभार। भारत की आर्थिक नीतियों को वैश्विक मंच पर मिलेगी मजबूती। पटना में बीजेपी कांग्रेस में जमकर हुई मारपीट। कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट। मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी कर रही थी प्रदर्शन। नीतीश सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को दी स्वीकृति। महिलाएं शुरू कर सकेंगी पसंदीदा रोजगार। उत्तराखंड के चमोली में फिर बादल फटा। 2 लोग लापता, कई घायल। केदार घाटी के लवारा गांव में पुल बहा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 जगह भूस्खलन। भाई बहन समेत अब तक 4 की मौत। भरमौर में 9 घरों के बहने की आशंका। बिजली, पानी और मोबाइल सेवाएं ठप। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ फौजिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सितंबर के पहले सप्ताह में पन्ना जिले के अमानगंज का दौरा प्रस्तावित है। कलेक्टर सुरेश कुमार और एसपी साई कृष्ण एस ठोटा ने विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा संग स्थल निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। यातायात सुरक्षा, पार्किंग व मेडिकल टीम की तैनाती पर चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन वैसे तो 5 तारीख की डेट दी है और हो सकता आगे पीछे भी बन सकता है। प्रशासन इसकी तैयारियों में लगा है। हम सब लोग भी आज कार्यक्रम स्थल देखने के लिए गए थे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का शासकीय कार्यक्रम आ जाएगा तो प्रशासन पूरी। पन्ना जिले की गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा ने छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों भी दी। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम उठाया है। साइकिल वितरण कार्यक्रम किया गया आज गढ़ोखर में, रामपुर में और श्री में 3 जगह माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजना चलाई जा रही उसमें बच्चों को आज साइकिल वितरण का काम किया। और बच्चे जो एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, जिनका आवागमन में दिक्कत होती है, जो सम्मान मध्य प्रदेश के अंदर बहनों को मुख्यमंत्री सम्मानीय श्री मोहन यादव जी ने दिया, इसके पहले कोई सरकारें नहीं पाई। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक युवक का शव उसके घर में संदिग्ध हालत में मिला है। युवक के गले पर रस्सी के गहरे निशान पाए गए हैं, जिससे मामला हत्या और आत्महत्या के बीच उलझ गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में पुलिस की जांच जारी है। रात में 12 बजे के आसपास डेड बॉडी किसी घटना में पड़े होने की सूचना मिली थी। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और वहां जाके पता किया तो जो व्यक्ति पड़ा था 17-18 साल का, आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर उन्होंने उसका नाम आलोक रैकवार बताया। उम्र लगभग 18 साल 17 साल के आसपास थी और वो लगभग 6 फीट की उसकी झोपड़ी है। उसी झोपड़ी में रहता था अपनी नानी के साथ। उसकी डेड बॉडी मिली थी, जमीन पे पड़ी हुई थी। मध्य प्रदेश के रायसेन से लापता लड़की निकिता लोधी का पता चल गया है। मामले में जानकारी देते हुए रायसेन के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे ने बताया कि निकिता ने पंजाब में जाकर अपने प्रेमी से शादी की है और इस संबंध में वहां के स्थानीय थाने में आवेदन भी दिया गया है। दिन से एक 21 वर्षीय युवती अपने घर से चली गई थी, जिसके माता पिता ने गुमने की रिपोर्ट थाना में की थी। पुलिस पार्टी बनाई गई और उसके द्वारा महत्वपूर्ण सुराग इकट्ठा किए गए। उससे पता चला कि पंजाब में संगरूर में है, जहां पुलिस पार्टी गई, वहां निकिता मिल गई। निकिता द्वारा वहां एक परिचित व्यक्ति के साथ में, जो यहाँ गैरतगंज जाता रहता था, उसके साथ शादी कर ली है। इस बारे में उन्होंने साक्ष्य दिया है, बयान। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा को हटाने की मांग को लेकर पिछले 2 महीने से विवाद चल रहा है। हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव अमान्य होने के बाद 18
पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। सभी पार्षद पहले हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, फिर डीजे के साथ जुलूस निकालकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। ऑफिस कलेक्टर मौजूद नहीं थे तो सभी पार्षद वहीं धरने पर बैठ गए और हनुमान चालीसा पढ़ी। आखिर में सभी ने अपर कलेक्टर को इस्तीफा सौंप दिया। हाँ, ये एक्चुअली न्यायाधीन प्रकरण है। श्रीमान कलेक्टर महोदय के न्यायालय में ही अभी मेरे द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। कलेक्टर यहाँ पर अभी थे नहीं, शहर के बाहर थे, इस कारण से मैंने ले ली। इस्तीफे मंजूर और नामंजूर करने में लगभग कितना समय लगेगा? ये मुझे इसके बारे में, ये न्यायाधीन प्रकरण है, कोई कमेंट नहीं। 4 बार से पार्षद हूँ, पीआईसी मेंबर भी थी, पर आप सब देख रहे हो शिवपुरी की क्या हालत कर रखी नगर पालिका ने। भ्रष्टाचार इतना हो चुका है कि हम लोगों से नहीं देखा जा रहा, इसीलिए हम इस्तीफा इस्तीफा अविश्वास पात्र के लिए हमने जो आवेदन दिया था वो कलेक्टर महोदय जी ने निरस्त कर दिया। इसके बाद आज हमने 18 पार्षदों में इस्तीफा दिए हैं, जिसमें 4 कांग्रेस के पार्षद हैं, 2 निर्दलीय पार्षद हैं, 2 और क्या नाम है आपके 12 पार्षद भाजपा के हैं। कारण यही है कि नगर पालिका में काम नहीं है, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है, कोई सुनने वाला नहीं है। 2 महीने से बराबर हम निरंतर भ्रष्टाचारी को उजागर कर रहे हैं, सब देख रही है शहर की जनता। इसके बाद भी सारे लोगों से बात हो गई, ऊपर से नीचे तक कोई सुनने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश की एसएएफ बटालियन में पदस्थ रहा जवान राहुल यादव पर 4 युवतियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। दरअसल झाबुआ की एक पीड़िता ने एसपी ऑफिस पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। उनका कहना है कि राहुल यादव ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और फिर शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी युवक पहले से शादीशुदा है और उस पर केस चल रहा है। फिलहाल राहुल सस्पेंड है और वो फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 2022 में भोपाल में एक लड़के के साथ रिलेशन रखा और उसको भी शादी का झांसा देते, फिर उसको भी रिलेशन रखता रहा उसके साथ भी। फिर उस लड़के ने बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो लड़के को बोलने लगा कि तुम्हारी तो नीची जात है, हमारी ऊंची जात है, तो मैं शादी नहीं कर सकता, ऐसा बोला। फिर उस लड़के ने भोपाल थाने पे उसने एफआईआर दर्ज करवाई उसके खिलाफ, फिर वो जेल में गया था। इसमें महिला नंदिनी भील है जो उसको एक राहुल यादव जो इंदौर में 15वीं बटालियन में आरक्षक है, उसने उसको झांसा देकर संबंध बनाए और इस बात को लेके एफआईआर भी हुई है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। हालांकि वो अभी जो आरोपी है वो फरार चल रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आज से सांसद खेल महोत्सव 2025 की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद की स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सांसद बंटी विवेक साहू ने इसका शुभारंभ किया है। ये खेल महोत्सव 29 अगस्त से 25 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। वहीं खिलाड़ी इस खेल में हिस्सा लेने के लिए 20 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस की मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 3 दिवसीय खेलों का आयोजन पूरे देश में होने जा रहा है। अभी आज मेजर ध्यानचंद जी को पुष्पांजलि अर्पित करके आज छिंदवाड़ा जिले के इस खेल महोत्सव की शुरुआत की गई है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार किसी सरकार ने खेलों को लेकर के इतनी गंभीरता से विचार किया और गंभीरता के साथ। रायसेन के सुल्तानपुर नगर परिषद ने एक अहम बैठक का आयोजन कर सड़कों पर बैठे गोवंश को लेकर अहम बैठक की गई है। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि नगर में एक अस्थायी गौशाला की स्थापना की जाएगी और सड़कों पर घूमने वाली और बैठने वाले गोवंशों को सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही इस गौशाला में गौ माता के लिए उचित खान पान, पानी और देखभाल की व्यवस्था की जाएगी। सीहोर में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नगर के खेल परिसर क्रिकेट ग्राउंड में महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर राजस्व विभाग अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बच्चों की मौजूदगी में खो-खो, चम्मच दौड़ व रस्सा कशी जैसे पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया। ये अपना महान अपने हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी की
जन्मतिथि में अपने साल हर साल मनाया जाता है 29 अगस्त को। उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। इसका मूल है हर गली हर मैदान खेले सारा हिंदुस्तान। इसमें सभी व्यक्तियों की यानी सहभागिता, बड़े हो, बुजुर्ग हो, गांव हो, शहर हो, उसमें अपन सब लोग की सहभागिता इसमें चाहते हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के पिपरिया में पुलिस ने रेलवे फाटक काली मंदिर के पास एक युवक को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। मामले में जानकारी देते हुए थाना निरीक्षक गिरीश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को धर दबोचा। हमको मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ओवरब्रिज के नीचे काली मंदिर के पास एक आदमी नीली रंग की शर्ट पहन के और कुछ अवैध हथियार लेकर के घूम रहा है। सूचना पर तत्काल जो है भागचंद धुर्वे साहब को और उनकी टीम को रवाना किया गया, जिन्होंने युवक को पकड़ा, उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक 315 बोर का कट्टा और एक। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में 400 बुजुर्ग तीर्थयात्री तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। सभी यात्रियों का मेघनगर स्टेशन पर आदिवासी नृत्य, ढोल नगाड़ों और फूलों से स्वागत किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया, सांसद अनीता चौहान और प्रशासनिक अधिकारियों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लग रहा है हमको, हमके 60 साल पार हो गए और ऐसे कई वर्षों से ये तीर्थ यात्रा चालू नहीं होती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी का सरकार आई तब से हर जो मंदिर है उसमें हम 60 साल ऊपर वाले को तीर्थ यात्रा में दर्शन करने के लिए हमको पूर्ण भाग्य मिला है। शासन में भी ये बहुत ही बढ़िया योजना है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं हम। और ऐसी योजनाएं चलती रहे ताकि जो भी गरीब गुरबे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो किसी के आश्रित न रहे और वो अपनी यात्रा सफल करते रहे, ताकि उन्हें भी इस उम्र में जाने आने का मौका मिले। बहुत से लोग हैं परिवार में जो बुजुर्ग लोगों को घर रख देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुख्यमंत्री योजना का, बहुत अच्छा तीर्थ यात्रा जाने का बहुत अच्छा। हम अलीराजपुर से तिरुपति बालाजी जा रहे हैं और ऐसी योजना हमेशा बनती रहे और गरीबों को तीर्थ यात्रा होती। राजपुर से हम मेघनगर आए, बहुत अच्छी सुविधा रही, बहुत अच्छा रहा। वो तो उनको भी सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो, पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ, याद आया, रामफिन कॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूँ। भाई, सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 मिनट्स। रामफिन कॉर्प, डाउनलोड द ऐप नाउ। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। अजय भाई, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, चले मनाली? रोहित यार, जाना तो है और इस बार भी पैसा प्रॉब्लम बन गया। 1 मिनट, रामफिन कॉर्प है ना? ऑफिस के स्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया और सपना पूरा कर लिया रामफिन कॉर्प के साथ। जब सपना हो स्नो वाला तो लोन हो रामफिन कॉर्प वाला। डाउनलोड द ऐप नाउ। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो, पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ, याद आया, रामफिन कॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूँ। भाई, सही समय पर मदद की,
दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 minutes. रामफिन कॉर्प, डाउनलोड द ऐप नाउ। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी। अजय भाई, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, चले मनाली? रोहित यार, जाना तो है, पर इस बार भी पैसा प्रॉब्लम बन गया। 1 मिनट, रामफिन कॉर्प है ना, ऑफिस के स्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया और सपना पूरा कर लिया रामफिन कॉर्प के साथ। जब सपना हो स्नो वाला तो लोन हो रामफिन कॉर्प वाला। डाउनलोड द ऐप नाउ। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर पिछड़े वर्ग और आदिवासियों के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को बार बार ओबीसी होने के कारण कांग्रेस आरजेडी के मंचों से अपशब्द कहे जाते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम दिन रात देश के लिए काम करते हैं और इस तरह की भाषा की कड़ी निंदा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि बिहार की जनता इसका जवाब जरूर देगी। दिनों बिहार के अंदर कांग्रेस और आरजेडी के राजनीतिक मंच में जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के लोगों के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये कांग्रेस और आरजेडी की ओछी राजनीति को दर्शाता है। और कांग्रेस की हमेशा से संस्कृति रही है ओबीसी और आदिवासियों का अपमान करने का। उसको फिर से एक बार कांग्रेस और आरजेडी ने चरितार्थ किया है। हम कांग्रेस और आरजेडी के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। रायपुर में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की गई है उसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि देश की जनता इस कृत्य के लिए कांग्रेस और आरजेडी को कभी माफ नहीं करेगी। बता दें कि बिहार के दरभंगा में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के मंच से कांग्रेस के एक नेता ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। दरभंगा में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए जिस प्रकार से गालियों का इस्तेमाल हुआ है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, ये घोर निंदनीय है और लोकतंत्र में अक्षम्य है। आरजेडी और कांग्रेस का ये हरकत देश के हर एक मां का अपमान है, हर एक बेटे का अपमान है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने महिला थाना कबीरधाम में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जांच शुरू भी कर दी है। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर शहर में कुछ असामाजिक तत्वों ने सड़क सुरक्षा में लगाए गए साइन बोर्ड में छेड़छाड़ की है। आपको बता दें कि आरोपियों ने बोर्ड पर लिखे शराब पीकर गाड़ी ना चलाए को शराब पीकर ही गाड़ी चलाए लिख दिया है। बोर्ड की ऐसी हालत 1 साल पहले से बनी हुई है। ग्रामीणों की मांग है कि बोर्ड को जल्द से जल्द सही कराया जाए। 1-2 साल हो गया। यहाँ पे जो बोर्ड लगा है, यहाँ पे लिखा है शराब पीकर वाहन चलाए, कितने दिन से देख रहे हैं बोर्ड आप? मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ। कितना दिन हो गया फिर भी? 1.5-2 साल हो गया। 1.5-2 साल में अब तक सुधार नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या लगता है यहाँ पे जो लिखा है वो सही है? नहीं, गलत है। क्या होना चाहिए? ये ठीक होना चाहिए, सुधार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में तीजा पर्व के दिन लापता हुआ मासूम का शव नहर से बरामद किया गया है। वहीं इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नाती को गुम इंसान दर्ज कराने आया था, जो उसके घर तीजा आए थे। गुम इंसान दर्ज कर नाबालिग होने से छोटे बच्चे से अपराध पंजीबद्ध किया गया। धारा अपराध क्रमांक धारा 74
दर्ज कर धारा 137(2) BNS का दर्ज कर पता तलाश किया। पता तलाश के दौरान नाइट होने से नहीं मिला। उसके बाद दूसरे दिन नहर में गिर जाने के सामने, घर के सामने नहर है, नहर में गिर जाने की संभावना व्यक्त करते हुए रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। मतलब पता तलाश करते रहे। पता तलाश दौरान आज दिनांक सरगी नाला के पास जो फाल है पोड़ के, वहाँ पे उसके लाश मिली। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के नगर पंचायत बाराद्वार से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पुराने भवन को बिना शिक्षा विभाग की अनुमति के ही ढहा दिया गया। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई नवनियुक्त सांसद प्रतिनिधि अमित कलानौरिया के निर्देश पर किया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी कुमुदिनी द्विवेदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि शिक्षा विभाग से भवन तोड़ने की कोई अनुमति नहीं ली गई थी। उन्होंने इस कार्रवाई पर जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। जी, मेरे द्वारा तो कोई अभी अनुमति प्रदान नहीं की गई है। मैंने जैसे मेरे को सूचना मिली तो मैंने उनसे जानकारी ली, वहाँ के प्राचार्य से पूछा, मैंने जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि एसएमडीसी में प्रस्ताव पारित किया गया है और जनपद सीओ के माध्यम से इसका जो है हम तोड़वाए हैं इस बिल्डिंग को। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।